Good morning, students. In BBA third semester, what we are just going through the contents related to personality development. So today we will go through our concept of self-confidence, mnemonics, and goal setting. So what is self-confidence for you? The way you interact with people, the way you react to the situation, the way you behave is all self-confidence. The way you respond to the situation is confidence. छोटी छोटी चीज़ें हैं विच रिवील विच शो आर कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं. टाइम्स वी फील स्केयर्ड ऑफ द थिंग कि इस स्टेप को लेने से पता नहीं क्या होगा. जहाँ हाथ कांप रहे हैं तो यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस. यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू एंड यू आर शिवरिंग, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस. यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर फंबलिंग फॉर वर्ड्स, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस. यू आर नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस. आप इधर उधर देख रहे हो तो यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस इज़ द रूट कोर ऑफ ऑल थिंग्स. हर चीज़ का की रूट है कॉन्फिडेंस. द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज़ ऑल योर कॉन्फिडेंस. अपने आप को आप कैसे प्रोजेक्ट करते हो दूसरे के सामने. अगर आप कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो दूसरा इंसान जो है ही वुड और शी वुड डेफिनेटली लाइक टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू. इट लीव्स अ मैसेज ऑफ आवर पर्सनैलिटी ऑन समवन. मुझसे मिलने वाले हर इंसान के साथ मेरा मैसेज कैसा जाता है, इट डिपेंड्स ऑन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है. आर हेल्थ रिमेन्स अमेजिंगली गुड, आर एटीट्यूड रिमेन्स वेरी कूल, आर माइंड रिमेन्स कूल एंड वी रिमेन हैप्पी फॉर एवर, वी रिमेन स्ट्रेस फ्री. वी टेक आर स्टेप्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे. हमारे डिसीजन जो है वो पॉजिटिव जाते हैं एंड इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी. टेंशन्स कम होती है ना. अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है तो आपको एक स्टेप भी लेना है तो आप सोचोगे यार करूँ ना करूँ, ना किया तो इतना हो जाएगा और किया तो इतना सा ही होगा. लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बार बार कही है कि वंस यू डिसाइड टू गो फॉर वन थिंग, आपने मान लो एक चीज़ डिसाइड किया कि इस बार BC के एग्ज़ाम में मैंने जो है वो सारे के सारे पेपर क्लियर करने हैं, या इस बार मैंने ग्रेजुएशन करनी ही करनी है, मेरा कोई पेपर नहीं रहेगा फाइनल ईयर का, या फिर इस बार मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करना है, या फिर मैंने इस पर्टिकुलर टेस्ट को क्रैक करना है. तो व्हाट डू यू नीड टू डू. यू नीड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप काम करोगे विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी क्वेरीज इन योर माइंड, तो क्या होगा, जो आप करना चाह रहे हो वो कर लोगे. लेकिन अगर डाउट लेके चलोगे ना तो काम नहीं होगा. When you are doubtful means you have just lost half of the battle. आधी लड़ाई तो आप वहीं हार जाते हो जहाँ आप डाउट करते हो. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस सक्सेस का की है. यू नो दिस थिंग वेल. कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है. राइट फ्रॉम आर चाइल्डहुड, आर पेरेंट्स आर देयर, देन आर फ्रेंड्स एंड आर टीचर्स आर देयर, देन सोसाइटी इज़ देयर, देन वी कीप ऑन चेंजिंग आर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम. बुक्स पढ़ के, लिटरेचर्स पढ़ के, और नेट पे हमें काफ़ी वाइड मटेरियल मिलता है विच इज़ वेरी पॉजिटिव रिलेटेड टू द रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. वो चीज़ें काउंट करती हैं ना. इफ़ जो हमारी कॉन्फिडेंस को फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से हैं. योर एक्सपीरियंसेस इन जनरल लाइफ. आप कैसे लोगों से सराउंडेड हो, विच टाइप ऑफ पीपल आर अराउंड यू. इफ़ people around you they have a negative bent of mind, they go for negativity in everyone. सुबह उठ के criticism किसी का शुरू होगा, शाम तक you'll keep on discussing about others, you'll develop traits like that. आप कभी अपने बारे में पॉजिटिवली सोच ही नहीं पाओगे. ना लेट मी गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम 3 Idiots. चतुर का एग्जाम्पल देखो और 3 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल देखो, डिफरेंस है ना. चतुर वो डिड ही डू, वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता था, और जो लोग उसके सर्कल में होते थे वो उसी के साथ रहते थे. लेकिन जो लोग अपने गोल पे फोकस्ड रहते थे वो लोग एक्स्ट्रा ग्रोथ लेते हैं, बिकॉज उनका फोकस कहीं और होता है. इन जनरल भी आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग होंगे जब जैसे कॉलेजेस खोले थे तो दे प्रेफर टू सिट इन कैंपस, वेस्टिंग देयर टाइम इन यूजलेस चैट. आज किसी टीचर का डिस्कस कर लिया, किसी स्टूडेंट का डिस्कस कर लिया, किसी की ड्रेस डिस्कस कर लिया, किसी का बिहेवियर डिस्कस कर लिया, किसी का अफेयर डिस्कस कर लिया, ठीक है. लेकिन सम ऑफ द स्टूडेंट्स, आप में से ही कई लोग होंगे जिनको लगता है यार मुझे क्या लेना देना. इफ़ समवन नीड्स माई हेल्प देन ऑल फाइन. अगर नहीं ज़रूरत है तो मुझे किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस करके क्या मिलने वाला है. इफ़ आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल ऑल्सो, आई नेवर सिट एनी वेयर जहाँ पर किसी की डिस्कशन हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि वाई टू गो देयर, मुझे क्या मिलने वाला है. उस इंसान का मेरी लाइफ में कितना रोल है, या मैं उसके कितनी क्लोज़ हूँ.
और मैं अगर क्लोज़ हूँ भी तो उसको डिस्कस करके मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं उसके क्लोज़ हूँ और मुझे लगता है कि वो इंसान गलत है ना, आई मस्ट गो एंड टॉक टू दैट वेरी फेलो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इन अ ग्रुप। हम क्या करते हैं, हम ग्रुप में डिस्कशन डालते हैं, काफ़ी सारा डिस्कस करेंगे, पूरा दिन डिस्कस करके रात को यार वो तो ऐसा ही इंसान है। वाई डू वी नीड टू डिस्कस अबाउट अदर्स? सो आपके जो लाइफ के फैक्टर्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, दे मेक अप योर कॉन्फिडेंस। इफ़ यू रिमेन फोकस्ड तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। रिलेशंस विद योर पेरेंट्स मैटर अ लॉट। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली है, गो रिमेन वेरी क्लोज टू योर पेरेंट्स, शेयर विद देम, जस्ट उनके ऊपर रिलाई अपॉन करो, उनके साथ विश्वास से बात करो, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करो, लिसन टू देयर एक्सपीरियंसेस। देखो, एक जो हम जनरेशन गैप की या एक अंडरस्टैंडिंग के गैप की बात करते हैं, इट रिमेन्स, वो रहता है, लेकिन पेरेंट्स चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। जो फ्लेक्सिबल पेरेंट्स हैं, आप में से कई बच्चों के पेरेंट्स होंगे जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदला है, दे लिसन टू यू, दे जस्ट शेयर थिंग्स विद यू। तो वो क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स ओनली। क्या आपने अपनी मदर से डेडिकेशन नहीं सीखा? मैंने सीखा है। क्या आपने डिवोशन नहीं सीखा? मैंने सीखा है। आप लर्न द थिंग कॉल्ड हार्ड वर्क फ्रॉम माई फादर। स्मार्ट वर्क आई डिडंट नो अर्लियर, लेकिन स्मार्ट वर्क इन दिनों सीखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग इफेक्टिवली क्लासरूम टीचिंग का जो है एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर थ्रू स्मार्ट वर्क। आई एम फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, तो वो मैंने कहाँ से सीखा? मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। आई एम फॉन्ड ऑफ पीपल हु रियली स्पीक द ट्रूथ। वो कड़वा भी है तो आई रियली लव दैट। मैंने कहाँ से सीखा? मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा। देन आई केम टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेशन बनाना सीखा। पेरेंट्स के पास रिमेन लाइक यू नो प्रिंस और प्रिंसेस वाली ज़िंदगी होती है हमारी। आजकल जो आप लोगों की जनरेशन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आवर पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट, बट जो आपके पेरेंट्स है, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी यू नो, दे फेवर यू। बिकॉज एक या दो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स डोंट वांट टू हर्ट यू, और दे गिव यू देयर 100%। आवर पेरेंट्स गिव देयर 100%, लेकिन वो माहौल अलग था, वो सोसाइटी अलग थी। जितना वो दे सकते थे उन्होंने 100% अपना दिया है। एंड वी आर एस्टैब्लिश टुडे बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। आवर कॉन्फिडेंस इज देयर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। वी आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स ओनली। सो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या सीखा? मैंने कोऑर्डिनेशन बनाना सीखा कि ए बी सी मेरे 3 फ्रेंड्स हैं। एक ही बात मैंने बी से नहीं की, बी की मैंने सी से नहीं की। अर्लियर हम सब धक्के खा के सीखते हैं, ठीक है। आई पॉलिश्ड माई सेल्फ, देन आई केम आउट, मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड। दुनियादारी सीखी फिर कि कहाँ कितना बोलना और कहाँ मुंह खोलना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। व्हेन यू अटर समथिंग, यू स्पीक समथिंग, यू शेयर समथिंग। जितने भी WH टाइप क्वेश्चन उनको ला के देखो, क्या मेरा बोलना ज़रूरी है? मुझे कितना बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है, ये चीज़ें दे शुड बी क्लियर टू यू। तो दे बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। कई बार होता है ना कि बचपन का एक इंसिडेंट है कोई, विच आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, वो पब्लिकली शेयर होता है। इट हैपन्स विद ऑल ऑफ अस। When I was small, my parents were there. तो कई इंसिडेंट ऐसे थे छोटे छोटे विच आई रियली फेल्ट एम्बेरस्ड। अगर वो डिस्कस होते थे मुझे एम्बेरसमेंट फील होती थी कि हे भगवान ये क्या हो गया। सो इट इज़ अ केस विद ऑल ऑफ अस। ये चीज़ें मैटर करती हैं ज़िंदगी में। यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू लर्न फ्रॉम योर सोसाइटी। सोसाइटी में आके मैंने सीखा, क्या सीखा? बिहेवियर कैसे करना है, ड्रेसअप कैसे होना है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए अगर मुझे हेल्दी वे में कम्युनिकेट करना है। मैंने हाइजीन का कंसेप्ट सीखा, ओरल हाइजीन का कंसेप्ट सीखा। क्यों सीखा? बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट इन अ वेरी हेल्दी वे। इट इज़ विद ऑल ऑफ अस। हम सारे सभी सीखते हैं। आई एम नॉट वेरी एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल, मैं इन जनरल आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद आपके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, दे मैटर अ लॉट। द वे योर मोरल इज़ बूस्टेड अप बाय योर पेरेंट्स। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को बोला तुम नालायक हो, डफर हो, कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चे को बोला अरे तुम तो बस यल रॉक द वर्ल्ड। अब क्या होगा, जो बच्चा एवरेज था बेचारा वो नीचे चला गया, और जिसको बोला यल रॉक द वर्ल्ड, वो ही रॉक द वर्ल्ड और शी रॉक द वर्ल्ड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बचपन के जो इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको वही बता रही थी कि ये चीज़ें हम वी डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन। अगर वो रिवील होते हैं ना, एट टाइम्स दे टेक अस वेरी लो, ठीक है। उसके बाद जो है वो अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स मैटर्स अ लॉट। एक बच्चे को बार बार कडल कर रहे हो, बार बार उसको गले लगा रहे हो, एक बच्चे को आप देखते भी नहीं हो तो क्या होगा? दैट इज़ वेरी नेगेटिव। लेकिन जिस बच्चे को आपने कडल किया है, जिसको गले लगाया है बार बार, जिसका मोरल बूस्टअप किया है, ऑब्वियसली बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4 लोगों के बीच में जिस बच्चे को जो आपने जो है वो ये प्रूव किया है कि दिस वेरी चाइल्ड इज़ वेरी यूनिक और मेरे बच्चे में क्वालिटीज़ हैं। चाइल्ड जो है बड़ा पैम्पर्ड फील करता है, अच्छा फील करता है।
लेकिन इन जनरल वी फील लाइक कि दूसरा प्रेज़ करेगा, उसमें हम अपने बच्चे को नीचे ले जाते हैं। सो इन योर लाइफ व्हेन यू मीट समवन या यू फील लाइक बीइंग अप्रिशिएटेड, डोंट टेक इट कि गलत है। अरे ठीक है, अप्रिशिएशन वी नीड टू मूव अहेड। इनकरेजमेंट नहीं चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है कि वेल डन, ब्रावो, या व्हाट्सएवर यू हैव डन इज़ अमेजिंगली गुड, लाइक मैंने सोचा ही नहीं था आप ऐसे कर लोगे। इस तरह के जब हम वर्ड्स किसी को बोलते हैं ना, हम उस इंसान को उस रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो रास्ता अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन एकेडमिक अचीवमेंट्स मैटर अ लॉट। whatsoever you are doing, it affects your academic achievements. आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कई बार टीचर्स का भी होता है, आई माई सेल्फ हैव सीन सम ऑफ द टीचर्स दे वर ऑफ वेरी क्रिटिकल। ये ऐसे नहीं किया, इसको अच्छा कर सकते थे तुमने, तो ये अच्छा किया ही नहीं है। बट अ स्टेज इज़ देयर व्हेन यू नीड यू नीड टू बी, यू नीड सम बूस्ट फ्रॉम एवरीवेयर। उसके लिए टीचर पेरेंट का जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती, टीचर पेरेंट कम्युनिकेट करके उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ वीडियोज़ ही आ रहे हैं तो गो थ्रू द वीडियोज़, देखो उनको, अपना सिलेबस जो साथ साथ पूरा करते रहो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट्सएवर वाज देयर इन लास्ट सेमेस्टर, जो होना था वो हो गया, लेकिन इस सेमेस्टर में आप लोगों को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। देन योर सोशल एक्सपीरियंसेस मैटर अ लॉट। बचपन में कोई हमारी ज़िंदगी का कोई भयानक हादसा होता है, इट कीप्स ऑन टॉर्चरिंग अस थ्रू आउट योर लाइफ। उसका बढ़िया तरीका क्या होता है, जस्ट वी इट गोज़ इनसाइड बैक में चला जाता है हमारी मेमोरी के। लेकिन जब ऐसा कुछ हमारे सामने होता है, इट अगेन फ्लोट्स। तो वो पॉजिटिव मेमोरीज भी है, नेगेटिव भी हैं, लेकिन वी हैव टू जस्ट विन। हमें उनको जीतना है और आगे बढ़ना है। जिस तरह के भी हमारे एक्सपीरियंस रहते हैं सोसाइटी में, अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, और बुरी चीज़ों से क्या सीखना है कि ये किसी के साथ ना हो और हमारी लाइफ में भी रिपीट ना हो। इट बूस्ट्स अप योर कॉन्फिडेंस। सो सिम्टम्स ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस के मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किए हैं कि जो इंसान जो है वो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला होगा, उसमें कुछ सर्टेन वैल्यूज़ होंगी, इसके जीने के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वो उनके साथ उनको फॉलो करेगा। ही लिसन टू द पीपल हु आर शेयरिंग पॉजिटिव नॉलेज विद देम, दे आर अडोरेबल, वो दे लिसन टू देयर इनर वॉइस। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी कंसाइंस की आवाज़ सुनोगे। उसके बाद है द पर्सन हु इज फिल्ड विद ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, he listens to his inner conscience and he is filled with the confidence to do anything in the world. मैं कुछ भी कर लूँगा, और वो इंसान करता है, वो खुद को प्रूव भी करता है। इवन इफ दैट वेरी पर्सन फेल्स, वो सेकंड अटैम्प्ट थर्ड में वो खुद को प्रूव करता है, वो वाइजली एक्ट करता है। कैसे? वो अपना रास्ता वाइजली चुनेगा। नो आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अगर मैंने दूसरों की बात सुन के साइंस में जो है वो परसू किया होता तो शायद चीज़ें ऐसी ना होती, शायद मैं बीएससी भी ना कर पाती। तो लिसन टू द कंसाइंस ऑफ योर्स, देन वन शुड कंसिडर वन सेल्फ एज अ वेरी डिग्निफाइड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। खुद को डिग्रेड नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है कि हम सोसाइटी में हम तो ऐसे ही हैं। व्हाट्सएवर योर क्वालिटीज़ आर, दे विल रिफ्लेक्ट देमसेल्व्स। देन वी मस्ट हैव वी मस्ट बी सेंसिटिव। एम्पैथी एक ऐसा वर्ड है जहाँ हम दूसरे के पेन को खुद फील करते हैं। आपने देखा होगा आजकल लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वर्किंग फॉर स्ट्रे कैटल, इट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। उनके पेन को महसूस किया जाता है। इट इज़ द सेम केस विद जब हम बुज़ुर्गों से डील करते हैं, वी नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक। जब हम अपने फ्रेंड से डील करते हैं, वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड एम्पैथेटिक। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या बोलती है कि अगर मेरा फ्रेंड मुझे रात को फ़ोन करता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, आई ऑफ़र हेल्प टू माई फ्रेंड, तो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं कॉल करूँगी, तो फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकता। किसी ना किसी तरह से वो चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, ठीक है। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। जो पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड वाला इंसान होगा वो कभी प्रॉब्लम पे फोकस करके कुछ नहीं मिलता। यू नीड टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। देन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होता है, वी कीप ऑन स्टैमरिंग, वी डोंट वांट टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट, वी डोंट वांट टू फेस द सिचुएशन, वी कीप ऑन वरिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, दैट टाइप ऑफ फीलिंग इज़ देयर। समाज में मेरा वो स्टेटस नहीं है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाउ आई कम्युनिकेट विद दैट वेरी फेलो, मैं उस इंसान से बात नहीं कर सकता, उसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है, तो मुझे चुप ही करवा देगा। सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स इंडिकेट योर लो कॉन्फिडेंस। जिनका लो कॉन्फिडेंस होता है वो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। क्यों? उनके अपने दिमाग में इतनी खिचड़ी पकती रहती थी कि कीप कैलकुलेटिंग, इफ़ आई डू दिस ये होने वाला है, इफ़ आई वॉन्ट डू दिस ये होने वाला है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, कीप ऑन कैलकुलेटिंग। देन फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट अगेंस्ट अदर्स,
दुर्भावना रहती है दूसरों के लिए, देन दे बिकम हॉस्टाइल, एट टाइम्स दे बिकम डिफेंसिव। वो जब खड़े होंगे ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा डिफेंसिव रहेगी। जब वो बात करेंगे तो वो बहस ज़्यादा करेंगे, बात नहीं करेंगे। एंड एलिमेंट ऑफ पेसिमिज्म इज़ देयर। पेसिमिस्टिक कौन इंसान है? जो नेगेटिव चीज़ें सोचता है। हफ्ते के बाद पेपर है सपोज, अरे सिर्फ हफ्ता बचा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो फेल हो जाएंगे। एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, हफ्ता है ना, कितने आवर्स है मेरे पास, आई विल डू। एंड और जो छोटे छोटे सेटबैक लगते हैं ना, उनको परमानेंट वो मान लेता है कि अब ऐसा हो गया तो उस सदमे से ही नहीं निकलना है। लेकिन आपको अगर खुद को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, हेल्दी रखना है मेंटली और फिजिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप करना ही पड़ेगा। देन डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, then what you have to do, practice self care. You need to be very particular about yourself. Mind and body both needs to be taken care of. then उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। नीड टू गो थ्रू वेरी पॉजिटिव कंटेंट। पॉजिटिव कंटेंट को आपने जो है डेवलप करना है, वो चाहे आप नेट पे देखो, चाहे आप रीडिंग करो, चाहे आप आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप वहाँ बैठे हो जहाँ पे नेगेटिविटी डिस्कस हो रही है, वहाँ से चीज़ों को अवॉइड करना है। लोनलीनेस शुड बी अवॉइडेड। यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू लर्न वेरी पॉजिटिव थिंग्स। एंड देन you should be able to take your responsibilities. हम कई बार बोलते ना, ये काम मुझे दिया था लेकिन मैंने इसको दिया, और इसने ए को दिया गया था लेकिन बी को मैंने दिया, उसने काम नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक ही फिक्स थी, है ना। सो वी नीड टू डेवलप सर्टन स्किल्स इन अस। हमें अपनी हॉबीज़ डेवलप करनी है, स्किल्स डेवलप करने हैं जहाँ हम औरों से डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ग्रामर सब लोग करवाते हैं, बट सम ऑफ द पीपल दे हैव अ वेरी गुड कमांड और लैंग्वेज। वो इस तरह से ग्रामर करवाएंगे, हमें पता नहीं चलता कि ग्रामर हो भी गया। तो उन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। एंड जो नेक्स्ट आपका है दैट इज़ नेमोनिक्स। एक वर्ड है, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। वी फॉरगेट नेम्स एंड इवेंट्स। कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। दे आर रिलेटेड टू नेम्स, फैक्ट्स, इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारी मेमोरी की लिमिटेशन होती है। तो नेमोनिक्स क्या है? ये एक तरीका है जहाँ पे हम चीज़ों को याद रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। वी मेमोराइज कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। एंड कई बार वो मेमोरी आर्टिफिशियल होती है, कई बार वो क्या होती है, नेचुरल होती है। कई बार हम उस पर वर्कआउट करते हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको फ़ोन नंबर बड़े अच्छे से याद रहते हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे तो नंबर कभी याद ही नहीं रहते। तो दिस इज़ वॉट वी प्रैक्टिस। हम लोग चीज़ों को लंबे वक्त तक याद करने के लिए जो है नेमोनिक्स एक टेक्निक है, उसका हम यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग सेंटेंसेस। ठीक है, और हमारी मेमोरी को ये नर्चर करते हैं। मॉडल्स आर यूज टू रिकॉल इंफॉर्मेशन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में PH BH PB का आपने भी याद किया होगा। जनरली जब हमारे टीचर्स करवाते थे तो वो हमें करवाते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री का करवाया जाता था। उसी तरह से जो है विबग्योर सुना है, जिस साइंस में आपके 7 कलर्स आते हैं ना इंद्रधनुष के, विबग्योर VIBGYOR। इसको अगर रिवर्स करोगे तो रिचर्ड ऑफ यॉर्क गिव बैटल इन वेन। तो आपको याद रखने का एक तरीका है। जो आपके कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवाते हैं, ब्राइट एकेडमी से एक सर आते हैं, ही डिस्कसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो जो है निमोनिक्स का यूज़ करते हैं वो लोग। छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स बनाए हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को याद रखने में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पैरानॉइड्स इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म है। पैरानॉइड्स आर पर्सन्स हु सस्पेक्ट एवरीवन। हर इंसान को शक की नज़र से देखते हैं। अगर आप लोग वो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे ना, उसमें इस तरह का आता है, दे कीप ऑन सस्पेक्टिंग। स्पाउस को सस्पेक्ट करेंगे, मदर को सस्पेक्ट करेंगे, बच्चे को सस्पेक्ट करेंगे। हर इंसान को एक बोलते हैं ना, शक वाली नज़र से देखते हैं, और वो पता भी चल जाता है जो बॉडी लैंग्वेज में वेल वर्स्ड होता है कि ये पैरानॉइड है। इंसान हर इंसान को शक की नज़र से देखता है। ठीक है, उसमें क्या है, सस्पेक्ट का इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सस्पेक्टिंग इंटेंशंस ऑफ नियर एंड डियर्स। देन U इज़ फॉर अनफॉरगिविंग। गलती होगी तो अनफॉरगिविंग रहेगा। P इज़ फॉर स्पाउस फिडियलिटी सस्पेक्टेड। स्पाउस पे भी शक करेगा। P इज़ फॉर परसीव्ड अटैक्स। अटैक भी कर सकता है पैरानॉइड। E इज़ इधर एनिमी और फ्रेंड परस्पेक्टिव। एंड C इज़ फॉर कन्फाइंडिंग इन अदर्स फियर्स। दूसरों के डर से रहना।
एंड टी इज़ फॉर थ्रेट्स परसीव टू बिगिन इवेंट्स। तो ये सस्पेक्ट की डेफिनेशन है। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एंटी सोशल, जो समाज के विरुद्ध कार्य करता है। एंटी सोशल एलिमेंट्स पढ़ा है ना, जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं, इनको निमोनिक जो है वो करप्ट के साथ डिफाइन किया गया है। करप्ट CORRUPT, C इज़ फॉर कन्फर्मिटी टू ब्रेकिंग लॉज, नियमों के विरुद्ध जाना। O इज़ ऑब्लिगेशन इग्नोर्ड, किसी का एहसान है तो वो इग्नोर करना, ठीक है यार उसकी ड्यूटी थी। R इज़ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर रिस्पेक्ट, किसी को कभी रिस्पेक्ट नहीं देनी है। करप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। R इज़ रिमोर्स लैकिंग एंड U इज़ अंडर हैंडेड लाइक डिसीटफुल लाइज, झूठ बोलना, कभी ढंग से नहीं रहना। एंड P इज़ प्लानिंग इनसफिशिएंट, प्लानिंग प्रॉपर ना होना। एंड T इज़ फॉर टेम्पर ऑफ एग्रेशन, गुस्सा जल्दी आना। तो इन सारी चीज़ों को नेमोनिक्स में इस तरह से एक्सप्लेन किया है। नार्सिस्टिक इज़ अ पर्सन हु सेल्फ लव, बस मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही स्मार्ट हूँ, मैं ही एक्टिव हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसिज्म, इसको बोलते हैं हम। स्पेशल वर्ड इसको यूज़ किया गया है व्हेन वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी स्पेशल, पॉजिटिव टर्म में। S इज़ स्पेशली कम्प्लेक्स विद द फीलिंग दैट दे आर स्पेशल पर्सन्स, वो खुद को स्पेशल कंसिडर करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। P इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज ऑफ पावर, उनको लगता है कि हम लोग शक्तिशाली हैं, हम लोगों में पावर है, एनर्जी है। E इज़ एनवियस ऑफ अदर्स, दूसरों से जेलिस फील करना। E इज़ फॉर एंटाइटलमेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से एंटाइटलमेंट्स लेने अच्छी अच्छी सी तरह से। सो E इज़ डिफाइंड इन 3 वेज, SPE 3 वेज से डिफाइन किया है। एक्सेसिव एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स इज एक्सपेक्टेड, एक काम करना फिर सोचना कि लोग तो बस मुझे वाह वाह करके मुझे जो है वो बहुत ऊपर उठा देंगे। C इज़ कंसिडर्ड एंड ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। I इज़ फॉर इंटरपर्सनल एक्सप्लॉयटेशन एंड A इज़ एरोगेंट एंड L इज़ लैक ऑफ एम्पैथी, बेसिक है। तो स्पेशल का जो 3 है, 3E को इन्होंने यूज़ किया है। नार्सिसिस बेसिकली एक स्टोरी एक लड़के की है हु वाज ब्लेस्ड टू नो, जिसको एक्सट्रीमली जो है हैंडसम बच्चा बनाया गया था, लेकिन ही वाज कर्स्ड कि जिसने तुम अपना चेहरा देख लोगे ना तुम आम आदमी से अलग हो जाओगे। ये बेसिकली मिथ है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में। सो व्हाट डिड ही डू व्हाइल ही वाज टेकिंग वाटर, उसने मेरे पानी में अपना चेहरा देखा एंड ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी स्पेशल, उसमें एक फीलिंग ऑफ स्पेशलिटी आ गई। वो ही नार्सिसिज्म जो है या नार्सिसिस्ट जो है उसके लिए यूज़ किया गया है। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स, और अपने आप को उसने डिटैच कर लिया सोसाइटी से। गोल सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी गोल सेटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ज़िंदगी में करना क्या है। इफ़ यू विल मीट पीपल, अगर जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे यू वर आस्क्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स करना क्या है, तो आप में से कोई 1% बच्चे होंगे हु वर वेरी क्लियर कि करना क्या है, आपने प्रोफेशनल कोर्स में क्यों एडमिशन लिया है। सो गोल सेटिंग ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इन आर करियर मेकिंग और इन आर पर्सनैलिटी। हमारे लिए गोल सेटिंग जो बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आर, वी मस्ट प्लान फॉर द फ्यूचर। इफ़ यू वॉन्ट प्लान तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इधर उधर भटकते रहोगे। वो टाइम आएगा जब आपकी जो है वो कैंपस प्लेसमेंट होने वाली होगी, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव्ड होगी, ना आपके लैंग्वेज के स्किल्स इंप्रूव होंगे, और ना आपकी गोल सेटिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। यू विल कीप ऑन वेंडरिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यहाँ वहाँ घूमते रहोगे विदाउट एनी थिंग। इफ़ यू डोंट प्लान योर सेल्फ देन समवन विल आस्क यू टू डू समथिंग फॉर हिम। आपने देखा होगा अगर आपका अपना प्लान क्लियर नहीं है दिन का क्या करना है, 10 लोग आएंगे आपको अपने साथ ले जाएंगे और आपका अपना तो कुछ था ही नहीं। सो कीप ऑन डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स एंड देन यू डोंट प्लान। इफ़ यू डोंट प्लान देन यू मे एंड टू डू सम डूइंग थिंग्स दैट यू रिग्रेट लेटर ऑन। अगर आप फ्री रहते हो ना, देयर इज़ अ सेइंग इन हिंदी, खाली दिमाग शैतान का घर वो रहता है। एंड इफ़ यू वोंट प्लान यू विल फेल एवरीवेयर, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। देन विजन रेफर्स टू what is a vision? It describes aspirations for the future without specifying the means that will be used to achieve those desired ends. मुझे अपने ज़िंदगी में फ्यूचर में इस पर्टिकुलर जगह पे जाना है, रास्ता पता नहीं है लेकिन मेरा विजन क्लियर है, रास्ता मिल जाएगा। किस मोड से जाना है मोड भी मिल जाएगा, लेकिन मैं डेडिकेटेड हूँ तो आई विल बी देयर। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल गोल सेटिंग वास्तव में।
एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ विजन क्या है? इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। जब सेंस ऑफ डायरेक्शन है तो वे आउट भी हमें मिल जाता है कि हमने किस रास्ते से जाना है। सेंस ऑफ डेस्टिनी इज़ देयर, व्हाट इज़ इन आवर डेस्टिनी इज़ बाउंड टू बी विद मी। जो मेरे भाग्य में है मुझे मिलेगा, बस मेरा विजन क्लियर है और मेरा जो आगे फ्यूचर का रास्ता है वो मुझे पता है, वेयर डू आई नीड टू गो। एंड विजन ऑफ डिस्कवरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड द सेंस ऑफ डिस्कवरी। अगर आपके पास विजन है तो क्या होगा, आपकी जो एडवर्सिटीज़ हैं, जो टफ सिचुएशन है ज़िंदगी में, वो भी आप बड़े आराम से जो उनको फेस करोगे, यू विल बी एबल टू मूव अहेड वेरी कॉन्फिडेंटली। देन प्रॉब्लम्स इन विजन, देखो जो भी कुछ काम आप कर रहे हो उसमें दिक्कतें तो आती हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी जो है आपको, हम ज़्यादातर लोग जोन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि दिस इज़ आर कन्फाइंड एरिया। लेकिन जहाँ भी यू कन्फाइन योर सेल्फ टू अ स्पेसिफिक जोन, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, स्टेगनेशन होती है। स्टेगनेशन इट सेल्फ मीन्स डेथ। डेथ डजंट मीन कि मैं मर जाऊँगी, इट इज़ डेथ ऑफ माई करियर, डेथ ऑफ माई ड्रीम्स, डेथ ऑफ माई विजन। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। सो जोन ऑफ complacency is complicated batch of thoughts and feelings and beliefs which is designed to keep oneself from being uncomfortable. हम अपने आप को अनकंफर्टेबल करना नहीं चाहते, हम एक कंफर्टेबल एरिया में ही रहना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल जोन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। और फिर उसके बाद क्या होगा, व्हेन वी आर देयर समवन आर अचीविंग, तो सम पीपल आर अचीविंग देयर गोल्स, तो क्या होगा, सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो आएगी, लिंगरिंग सेंस ऑफ अनवर्दीनेस। सो एट टाइम्स when we are feeling low, there is a sense that we feel like we are unworthy, हम कुछ नहीं कर सकते, we need to shed it off। ये बचपन से ही हम लोगों की चीज़ निकालनी पड़ती है कि तुम्हारा क्या फ़ायदा दुनिया में आने का, दैट टाइप ऑफ फीलिंग इज़ गिवन बाय द पीपल। तुम तो दुनिया के लिए बोझ हो, बड़ी चीज़ें बोलते थे पहले कि तुम गधे की तरह ज़िंदगी काट दोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चों में ये चीज़ें बड़ी गहरी जो है पहले डाल दी जाती थी। सो दिस स्पॉइल्ड देयर एंटायर लाइफ्स। सो एक टैग लग जाता है ना कि ठीक है हम ऐसे ही हैं, वी नीड टू लिव लाइफ लाइक दिस। गोल सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी डिस्कस किया था। योर गोल शुड बी वेरी क्लियर, करना क्या है ज़िंदगी में, इट शुड बी कंक्रीट एंड स्पेसिफिक। वो कंक्रीट होना चाहिए, वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए। अब साइंस रख के अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आपने साइंस रखी है, जैसे आजकल जो नॉर्मल पैटर्न है, तो एंड यू आर थिंकिंग, जैसे सपोज आपका एग्जांपल लेते हैं कि आप प्रोफेशनल कोर्स में, देन यू सडनली प्लान फॉर कि मैंने तो जी MA करनी है, तो वो क्या है, वो आपका कंक्रीट गोल नहीं होगा, वो सही डायरेक्शन में आप नहीं जाओगे। हाँ, आप लोग अपने फर्दर फील्ड में जाके MBA करते हो, उसके बाद यू प्लान फॉर, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो, किसी भी हद तक कॉम्पिटिटिव में जाते हो, दैट इज़ एन एग्जैक्ट वे, प्रॉपर वे है। देन यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। चैलेंजिंग सिचुएशंस वुड बी देयर, उन चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, कई बार फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। सपोज मुझे प्रेपरेशन करनी है, लेकिन आज थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि मैं प्रेपरेशन नहीं कर सकती, तो मुझे वो काम जो अपना वो कल करना है। आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल, आई हैव, देन ओनली देन आई कैन सक्सीड। योर गोल शुड बी रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। पढ़ना बिल्कुल नहीं है, सपने IAS बनने के देखोगे तो इट्स नॉट अ रियलिस्टिक गोल, ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। एंड हेल्पफुल, देन यू हैव टू बी, गोल शुड बी, योर गोल शुड बी गुड, लेकिन यू नीड हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, यू शुड बी हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स। एक जो एलिमेंट ऑफ एम्पैथी है वो रूल करता है। एंड जो चीज़ें हमें अपने गोल से दूर रखती हैं वो क्या है, लेटिंग अदर पीपल पुल यू डाउन। सम पीपल दे आर इन अ हैबिट ऑफ पुलिंग अस डाउन, और वो होता है क्रैब मेंटालिटी। ठीक है, एक क्रैब केकड़ा ऊपर चढ़ रहा है, 2-3 उसको नीचे खींच रहे हैं। सो वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट पीपल, दे जस्ट बिलीव इन पुलिंग यू डाउन। चतुर का एग्जांपल हमेशा याद रखना, जो 3 इडियट्स में था। व्हाट डिड ही डू, जब प्रीवियस नाइट वो क्या करता था, ऑलवेज सीकिंग प्लेजर। देन देयर आर सम पीपल हु ऑलवेज लाइक, दे जस्ट वांट टू चिल, दे वांट टू रिलैक्स ऑलवेज, कि ठीक है आज पार्टी कर लेते हैं, आज घूम आते हैं, तो वो दे वोंट बी एबल टू सेट देयर गोल्स। इस तरह के लोग जो है वो अपनी गोल से जो दूर रहते हैं। वो डेली प्लान तो करेंगे कि मैंने डेली 4 पेजेस पढ़ने हैं, लेकिन क्या होगा, वो राउंड अबाउट 10 डेज तक चलता रहा तो 4 पेजेस के हो गए 40 पेजेस, एंड दे विल फील, रहने दो यार, एट द टाइम ऑफ एग्जाम वी विल डू, तो उसमें वो डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद
वी फील लाइक इफ़ आई एम डूइंग समथिंग पीपल शुड कम एंड अप्रिशिएट मी, मुझे लोग प्रेज़ करें, लोग ऐसा बोलेंगे। व्हाई डू यू नीड ऑल दिस? आप यू शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड। मैंने ये करना था, मैंने ये किया। अब जैसे कोरोना का फेज़ चल रहा है, पीपल स्टिल दे आर मूविंग आउट एंड वेस्टिंग देयर टाइम, कोई फ़ायदा नहीं है कई चीज़ों का। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम फॉर एडमिशन एक बच्चे की होती 4 फ्री में चल रहे हैं। सो व्हाट इज़ इट, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। इंस्टेड ऑफ सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो इट इज़ देयर ड्यूटी टू गो थ्रू द लेक्चर्स विच आर ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर एंड बीइंग ट्रैप्ड बाय इन्फेक्शन। तो अपने आप को बचाने के लिए आजकल क्या है, बी एट होम एंड डू योर 100% गोल सेटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। some bad habits are there, people are in a habit of drinking, they are in a habit of taking drugs, they are in a habit of abusing others। ये सारी bad habits is not like drinking है, smoking है, यही bad habits है। if we are backbiting others, दूसरों की बुराइयां करनी, दूसरों को डिस्कस करना है, दूसरों के बारे में ही बात करनी है और अपने आप को एक डिफरेंट लेवल पे रखना है कि जी हम तो ऐसे नहीं है। why do you discuss, what is the use of discussing others? you need to avoid this thing in your life, attitude of surrender at times। अरे कुछ नहीं होने वाला, चलने दो ऐसे ही। so that type of an attitude is very very harmful, क्योंकि you should do your 100% to make things better, और चीज़ें बेटर हो जाती हैं जहाँ आप संघर्ष करते हो। then getting sidetracked at times, we want to take an easy route, but we have to stay focused on our goals। तो आपने क्या करना, आपने मेन जो ट्रैक है आपका गोल का, उसके ऊपर ही आपने स्टिक रहना है। विश लिस्ट इज़ अ लिस्ट विच वी मेक, हमारे छोटे छोटे गोल्स को लेकर हम एक लिस्टिंग करते हैं कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई लाइफ, और धीरे धीरे उस विश लिस्ट पे हम काम करते करते अपना गोल अचीव कर लेते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स वी आर ऑलरेडी हैविंग, लाइक आवर पेरेंट्स हैव गिवन अस लार्ज नंबर ऑफ फैसिलिटीज़, बट सम ऑफ द फैसिलिटीज़ वी वांट टू ऐड टू आवर लाइफ्स, वी नीड टू मेक अ विश लिस्ट ऑफ द सेम। उसके ऊपर वर्कआउट करो। देन योर गोल शुड बी स्मार्ट, ऑब्वियसली स्मार्ट ही होने चाहिए हमारे गोल। तो स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट। स्पेसिफिक होने चाहिए, देन मेजरेबल, मीनिंगफुल होने चाहिए, देन अटेनेबल, जिनको हम अटेन कर सकते हैं वो होने चाहिए, रेलिवेंट इज़ इंपॉर्टेंट, उसकी रेलिवेंस होनी चाहिए, एंड टाइम बाउंड, वो गोल होने चाहिए। आपको अगर कोई टेस्ट क्रैक करना है एट द एज ऑफ 25, तो वो 25 ही होना चाहिए, 30 ईयर्स पे जाके नहीं होगा, क्योंकि उसकी एज लिमिट जो 25 ही है। सो योर गोल शुड बी स्मार्ट एंड ब्लूप्रिंट्स होते हैं गोल सक्सेस के लिए, जो हम गोल रखते हैं उसके डेली वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर दैट। सो दे गिव अस माइलस्टोन्स एंड दे मोटिवेट वेरियस इंडिविजुअल्स। जब गोल है तो मोटिवेशन होगी, जब आप मोटिवेटेड होगे तो आप औरों को भी मोटिवेट करोगे। उसके बाद हमारे फोकस के लिए गोल्स का होना ज़रूरी है, हमारी डायरेक्शन के लिए गोल का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ अगर गोल सेटिंग नहीं है, दिन का आपका कोई प्लान नहीं है, पूरा दिन भटकते रहते हो, रात को यू फील फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड एंड यू बिकम पेसिमिस्टिक एंड गो विद नेगेटिव थॉट्स, एंड यू हैव टू your goal should be taken in a very positive way। पॉजिटिव वर्ड सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी प्रिसाइज। आपको जब आप कुछ गाइडलाइंस अपने माइंड में रखोगे, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग इन डिटेल पूरी की पूरी कहानी, यू हैव टू बी प्रिसाइज। देन यू विल हैव टू सेट प्रायोरिटीज़। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है। कल मेरा एग्ज़ाम है, आज मेरे फ्रेंड की शादी है, ठीक है, तो आई हैव टू डिसाइड वेदर एग्ज़ाम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी और दैट वेरी वेडिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर एग्ज़ाम नहीं दूंगी तो मेरा करियर कितने पीछे रह जाएगा और लोग कितने आगे निकलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट डाउन योर गोल्स। गोल्स को लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू विल हैव टू वर्क अपॉन देम धीरे धीरे करके। देन योर सेट परफॉर्मेंस गोल्स नॉट आउटकम गोल्स। जो आपके परफॉर्मेंस गोल्स हैं उनको आपने सेट करना है कि किस तरह से आपने परफॉर्म करके आगे बढ़ना है। एंड योर गोल शुड बी रियलिस्टिक। मैंने आपको बताया ना, जैसे आप मान लो ये सोच रहे हो कि मैंने BBA के बाद MA हिस्ट्री करनी है, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि आपका एक अलग फील्ड में ट्रेनिंग है। तो अपने रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना है जो आपको दिखता है कि हम इतना अचीव कर सकते हैं। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ धीरू भाई अंबानी। उन्होंने एक गोल सेट किया, उसके ऊपर वर्क अपॉन किया, लोगों को लगता था अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल नहीं होगा, उन्होंने अचीव किया, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेंसिलिन पे काम करना शुरू किया, एवरीवन बिलीव्ड कि ये तो बेवकूफ़ है। गैलीलियो ने जिस दिन बोला कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही वाज किल्ड, लेकिन उनको पता था कि व्हाट्सएवर दे आर डूइंग इट इज़ 100% ट्रू। एंड अबव ऑल यू शुड ऑल्सो सेट गोल्स विच नीड योर 100%। ये गोल नहीं सेट करना कि इस रूम से दूसरे रूम में जाना है दोपहर को,
गोल ये सेट करना है कि आज का मेरा अचीवमेंट क्या रहेगा, मैंने क्या चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करनी है। सो व्हाट डिड वी स्टडी टुडे? निमोनिक्स का हमने पढ़ा। निमोनिक्स क्या है? एक टेक्नोलॉजी, एक बेसिक टेक्निक है टफ चीज़ों को याद रखने की। हमने पैरानॉइड्स के बारे में पढ़ा, हमने गोल सेटिंग का पढ़ा, वाई गोल सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम कैसे उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सो यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्स एवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको जो है प्रिसाइज करने का कोई मेरे पास मेथड नहीं था, बिकॉज ये टॉपिक जितना डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो यू हैव टू गो थ्रू द कंटेंट्स व्हिच आई हैव बीन सेंडिंग यू। सो गुड डे।